भाइयों बहनों, गुरुजनों, कुटुंबीजनों, बच्चों, सबको तृप्ति जोशी शाह का जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान मंजरी नाम की चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और गीता के इस अध्याय का अध्ययन में आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, कर्मयोग। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि हे केशव, आप मुझे कर्म से भी ज्यादा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो मुझे इस युद्ध रूपी कर्म में क्यों धकेल रहे हो, क्यों कह रहे हो? मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे लिए कल्याणकारी कौन सा मार्ग है, वो आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य योगी ज्ञान बिना और कर्म योगी योग बिना अधूरे हैं। जो सांख्य योगी होता है उनको भी कर्म करना पड़ता है और जो कर्म योगी होते हैं उनको भी कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य इस धरती पर नहीं रहता। जो हमारा नैतिक कर्म है वो हमें करना पड़ता है। सुबह से लेकर रात तक हर एक मनुष्य को अपने नैतिक कर्मों में रहना पड़ता है। अलग ऐसे है कि जो मनुष्य सांख्य योगी है, जो सन्यासी है, जिसने संसार को त्याग कर दिया है, मन, बुद्धि और इंद्रियों पर काबू करके जो भगवान में ही है स्थिति में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उनका कोई कर्तव्य नहीं बाकी। वो कर्म जरूर करता है क्योंकि कर्म किए बिना तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। लेकिन जो सांख्य योगी है उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई कर्म बाकी नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए कर्म करता है। भगवान में एक चित्त लगाकर उनकी भक्ति के लिए वो कर्म करता है। और जो कर्म योगी हैं उनको इस संसार में रहकर धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, जिम्मेदारी के लिए कर्म करना पड़ता है। अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर भी टिक नहीं सकता। तू सबको धर्म के लिए कर्म करवाने का प्रयोजन कर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसके पहले बहुत सारे राजा महाराजाएं यज्ञ आदि करके कर्म किया या और बहुत सारे सिद्धि को प्राप्त हुए। यज्ञ करके तू उन देवताओं को प्रसन्न कर। उन देवताओं को प्रसन्न करेगा तो वो वृष्टि के रूप में तुम्हें फल देंगे। वृष्टि होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो हर एक मनुष्य के पेट की तृप्ति हो सकती है। तो हर एक मनुष्य को अन्न और पानी बहुत जरूरी होता है जीवन निर्वाह के लिए। तो इसी तरह से क्रम चलता है। तू यज्ञ करके उनको तृप्त कर तो वो बिना मांगे ही तुझे मनवांछित फल दे। यज्ञ करने के बाद जो मनुष्य अकेला उस भोगों को भोगता है वो महापापी होता है। मेरा इस जन्म में कोई कर्म बाकी नहीं है, कोई प्रयोजन बाकी नहीं है। मैं तीनों लोकों में भी मेरा कोई प्रयोजन बाकी नहीं है, तो भी मैं अपने कर्तापन को छोड़ के सिर्फ एक कर्म में रहता हूँ, कर्मों में बढ़ता हूँ। क्योंकि मुझे आचरण करने वाला हर एक मनुष्य कर्म में बरतता है, तो मुझे आचरण करने वाले मेरे जो अनुयायी हैं वो मुझे देखकर ही ऐसा आचरण करेगा। अगर मैं कर्म में नहीं बरतूंगा तो वर्णसंकर प्रजा हो सकती है और नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो वडील होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो सन्यासी होता है, जो साध्वी जी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उन सबको ऐसा आचरण करना चाहिए कि उनके नीचे उनके छोटे, उनके अनुयायी
उनके भक्त सब ऐसा आचरण कर पाए। उनको देखकर तो एक शुद्ध आचरण होना चाहिए बड़े लोगों का, ताकि छोटे लोग उनको देखकर आचरण कर पाए। दूसरों का धर्म देखकर मोहित नहीं होना चाहिए कोई भी मनुष्य को। अपना धर्म श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, ऐसा मानना चाहिए। उस धर्म के लिए अगर मृत्यु भी आ जाए तो भी कल्याणकारी होता है। तो आसक्ति रहित, इच्छा को त्याग कर, मन को एकचित करके जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण किए बगैर मेरी भक्ति करता है, थोड़ी सी भी भक्ति करता है, वो भी मनुष्य मेरा प्रिय है और बहुत सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य मुझ में अंधश्रद्धा रखता है वो महापापी होता है। जो मनुष्य ये जानता है कि ये सब प्रकृति की नियत से ही हमारा कर्म है, कर्तापन को छोड़ के कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैंने ये किया, उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के आधार ही कर्म होता है। हम अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म जरूर चुनते हैं, अपना व्यवसाय चुनते हैं, पर कर्म प्रकृति के आधार से ही होता है। नियत करे हुए भगवान के लेखा जोखों में ही हमारा कर्म होता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुणों ही गुणों में परत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। जो मनुष्य समझ लेता है कि ये जो गुण विभाग और कर्म विभाग के जो तत्व है वो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति ने नियत करे हुए हैं, जो ऐसा समझता है वो उसको कर्म लोपाता नहीं है, स्पर्श करता नहीं है। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम होता है गुण विभाग। हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, 5 महाभूत, 5 तत्व, इन सब का जो समुदाय होता है वो गुण विभाग होता है, और उनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम होता है कर्म विभाग। हम चेष्टा करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानता ही इनका तत्व जानता है। जो ये आत्मा को जो समझता है वही गुण विभाग और कर्म विभाग को समझता है और वहां तक पहुंच जाता है। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तू मुझ में चित्त लगा दे, कुछ न सोच, एकदम जो भी मैं कह रहा हूं उसको सुन। अहंकार रहे, ममता रहे, अपने संताप विषाद को बाहर रख के सिर्फ युद्ध कर। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य को पाप कर्म नहीं करना चाहते हो भी उनसे पाप कर्म हो जाता है, तो वो क्यों होता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि रजोगुण से होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ये रजोगुण के गुण हैं। इसे मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने पर मजबूर होता है। ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी जैसा कर्म करने पर मजबूर हो जाता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तो धुआं उसको ढांक देता है। जैसे मेला दर्पण पे अपने चेहरा नहीं दिखता, जैसे एक गर्भवती स्त्री
के ऊपर अपने गर्भ ढक जाता है अपनी चर्म से, वैसे ही एक ज्ञानी मनुष्य के ऊपर अज्ञान की लहर जम जाती है और अपना अज्ञान ढक जाता है रजोगुण से, अहंकार भाव से, क्रोध से, मोह से। हमने आगे एक सांख्य योगी में स्थित प्रज्ञा के लक्षण में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि जो मनुष्य कामना करता है, इच्छा रखता है अपने कर्म के ऊपर, आसक्ति वाले कर्म के ऊपर, तो उस इच्छा पूरी न करने से विघ्न आता है, विघ्न से मूढ़भाव होता है, मूढ़भाव से क्रोध आता है, क्रोध से ज्ञान नाश होता है और ज्ञान नाश होने से बुद्धि भ्रमित होती है। बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य अपने ही स्थिति में गिर जाता है। जो मनुष्य ये रजोगुण अपनी इंद्रियों पर अंकुश कर लेता है तो बहुत सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो हे अर्जुन, अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों को नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये तीन हमारे आश्रय स्थान है, वासना स्थान है, कामना स्थान है। कोई भी कर्म हमें करना है तो हमें कौन कहता है? हमारी इंद्री। मुझे भूख लगी है तो जो मेरी स्वादेंद्रिय है वो मुझे आदेश करता है कि तुझे भूख लगी है। किसी चीज के प्रति मेरी कामना हो गई है, मेरी इच्छा हो गई है, तो उसको प्राप्त करने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मन कर रहा है और मन आदेश देता है बुद्धि को कि तू अपनी बुद्धि लगा ताकि वो चीज जिसके पीछे मैं मुझे चाहिए, वो चीज, वो प्राप्ति, वो सिद्धि, वो मुझे चाहिए, तू अपनी बुद्धि लगा ताकि मैं उसको प्राप्त कर पाऊं। तो वासना स्थान है, कामना स्थान है, ये तीन चीजों से बनती है इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो हे अर्जुन, तू इंद्रियों पर, अपने मन पर, इंद्रिय मन पर होती है, मन बुद्धि पर होता है और बुद्धि के ऊपर आत्मा होता है और आत्मा के ऊपर परमात्मा होता है। तो अपने आत्मा को परमात्मा में साक्षात्कार करके ये इंद्रियों पर अंकुश कर, क्योंकि वो शत्रु है, वो ज्ञान और विज्ञान को मारने वाला शत्रु है, तो उसको अंकुश करके परम शांति को प्राप्त कर और ये युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इस अध्याय में इतना ही। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम कर्म योग नाम का 3य अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।